आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखाने की औकात नहीं रखती। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 28 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी से माफी भी मांगना चाहूंगा कि कल का राशिफल मैं आपको नहीं दे पाया था, क्योंकि किसी कारणवश मुझे बाहर ट्रैवल करना पड़ा था, जिस कारण से समय नहीं मिल पाया था। आशा करता हूं कि मेरी इस माफी को आप स्वीकार करेंगे। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 28 अप्रैल 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं कि कामों के लिए सबसे ज्यादा शुभ समय अक्षय तृतीया कैसे और क्यों है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, सोना खरीदने का मुहूर्त है। ये सभी के लिए एपिसोड्स अब आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। समय रहते देखिए 30 तारीख को अक्षय तृतीया से पहले आपको क्या बंदोबस्त करना है, चाहे वो फाइनेंसेस से है, अपने घर से है, तो इनके लिए जानकारी आपको पूरी तरीके से उस एपिसोड में मिल सकेंगी। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 9:11 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा रात के 9:38 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। फिर बात होती है चंद्रमा की, तो चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे कल के, यानी कि यह कहा जा सकता है आज हम 28 का राशिफल कर रहे हैं 29 तारीख के लिए रात के 2:54 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का राशिफल मेष राशि के चंद्रमा को ही फोकस करते हुए बनाया जाएगा। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:07 से 6:07 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं तो शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, अगर इन दिशा में आप यात्रा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की बनी कोई मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या केदार योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, शुभ कर्त्री योग, महाभाग्य योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का आपको यहां पे विशेष जानकारी देना चाहूंगा। त्रिपुष्कर योग और अक्षय तृतीया इस शुभ अवसर पर कवच निर्माण किए जाने वाले हैं। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी बर्थ डिटेल इनको दे सकते हैं और इसके पश्चात इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार, कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं। क्या कवच धारण एक इकलौता आपके लिए जरिया है या कोई दूसरा उपाय किया जा सकता है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे टीम मेंबर्स देंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानकारी आपको देने वाला हूं द्वादश आदित्य कवच की। द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। यदि झूठे दोषारोपण, हार्ट प्रॉब्लम्स, अधिकार प्राप्ति में समस्याएं, पिताजी से विरोध या ऐसी कोई परेशानी आप सामना कर रहे हैं, तो आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए है। इससे आपको राहत प्राप्त होती है और भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ प्राप्त करने के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। दूसरा विशेष कवच है रिद्धि सिद्धिदायक अष्टविनायक कवच। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण, तथा इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्टविनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ सिद्ध होती है। अष्टविनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है, जिस कारण से इस कवच को अक्सर जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों को कहा जाता है धारण करने के लिए। तीसरा विशेष कवच जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती हो वो हैं श्री राम भक्त हनुमान जी। और शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के नहीं हो सकता, उसी प्रकार राम जी का मंदिर हनुमान जी के बिना अधूरा है। सत्य है कि जीवन में सीधा साधा कभी कुछ नहीं होता। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं
और पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र वो रचते हैं और हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। जो इसका समाधान क्या करना चाहिए? तो जीवन में बल हो, बुद्धि हो, साहस हो, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम उत्साह, इसका मिला जुला रूप यदि कहीं है तो उस शब्द को हनुमान जी कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकें, अपनी परेशानियों का अंत कर सकें, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण करना चाहिए। और खास तौर पर विचित्र वीर हनुमान कवच उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, वीजा प्राप्त करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप विशेष तौर पर विचित्र वीर हनुमान कवच को धारण जरूर कीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। और जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए, अपनी समस्या से राहत प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय आपके लिए इनकम वाइज, फाइनेंशियल वाइज काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में संभव हो गई। ऐसे समय में जो भी प्रयास आप करते हैं सक्सेस के लिए, कोई अपने काम को पूरा करने के लिए, कहीं किसी से पेमेंट प्राप्त करने के लिए, तो वहां पे भी भाग्य आपका साथ निभाता हुआ नजर आएगा। ऐसे समय में यात्रा करना खास तौर पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको प्राप्त होंगी। तो नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन की चर्चा इस समय में करते हुए कहीं ना कहीं कोई अच्छी बाजी हाथ में लग सकती है। ये कहा जाए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कहीं और से ऑफर मिल गया है, वो इस समय में संभव हो सकता है। ऐसे समय में अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर के जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो हर प्रकार से सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर आपको होती नजर आएंगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में एग्जामिनेशन देने अगर आगे बढ़ रहे हैं, कोई टेस्ट देने आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी कहेंगे कि जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा है, उसका पूरी तरीके से यहां पे लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। पेपर आपके कंपैरिजन में, कंसिडरेशन में काफी ज्यादा इजी आएगा, ये आप इस समय में कहते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। जन्म तारा का 7 भी है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बैर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। जितना फूंक फूंक के कदम रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह कहा जाए इमोशनली बहुत टर्बुलेंट है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के चिंता करते हैं, रोने का बार बार मन करता है, मन अंदर से खिंचाव महसूस होता है। यही सब चीजों का इस समय में सामना करते हुए आपको बढ़ना पड़ेगा। एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि संतान के साथ में खास तौर पे इस समय में किसी बात को लेकर के परेशानी या आमना सामना करना पड़ सकता है। और खास तौर पे अगर बच्चे शादीशुदा हैं तो उनके साथ में उनके लाइफ पार्टनर को लेकर के शिकायतें इस समय में बढ़ सकती हैं। एक और बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, खर्च जो हैं सोच समझ के करें तो बेहतर रहेगा, वरना दूसरों के कहने में आकर के खर्च तो कर देंगे पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए किसी स्कैम का शिकार बन बैठ सकते हैं, किसी ऐसे चीटिंग फ्रॉड इंसान का शिकार बन बैठ सकते हैं जो पैसे भी ले लेगा और आपका काम भी करने से मना कर सकता है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, खास तौर पे जो इस समय में मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में उतरेंगे तो सही, पर रिजल्ट जो है वो जीरो हो सकता है। बहुत मेहनत करेंगे, इधर से उधर अपने हाथ पैर मारेंगे, पर हाथ में आज के दिन कुछ भी लगना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जा सकता है। यहां पर जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन्हीं को जाकर के मिलकर के उनसे नई डील्स को इस समय में साइन करने का या फिर उनको ऑन बोर्ड लेकर के आने का प्रयास करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। ऐसे समय में कहें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बन रही है, चीजों को एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। जो कमाया है, मेहनत की है, उसको भोगना भी तो जरूरी है। और इस समय में वही चीज है कि जो कमाया है
उसको अच्छी जगह पे स्पेंड करना, अपने एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करना, वो आपके साथ में देखने को मिल सकता है। यहां पर चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, आप खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से आपको मिल सकती है जो रिस्क अवश्य लगे, पर इस रिस्क के माध्यम से अच्छी कमाई, अच्छा फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वहां पर भी अगर आप पहल करते हैं बात करने की या फिर सुलझाने की, तो इस समय में आपको फायदा उससे प्राप्त हो सकता है। यंगस्टर्स ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती तो अवश्य करेंगे, पर इस दोस्ती के माध्यम से लाभ कमाने का मौका अवश्य खोजते रहेंगे। कहीं ना कहीं पढ़ाई के माध्यम में या फ्रेंड सर्कल के माध्यम से उनके यहां पर आप लाभ प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, तो लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए खरीदारी करना, कोई ऐसे अप्लायंसेस को खरीदना, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो किचन में इस्तेमाल हो सके, उसके लिए समय में प्रयास आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। नेगेटिविटी के अंदर एम्प्लीफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा विपत्त तारा के कारण, पर यहां पर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होगी। बस ये कहूंगा थोड़ा पेशेंस रख करके अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरों की बात कहने वाले मुंह हजार हो सकते हैं, पर समझाने वाला एक भी व्यक्ति हो तो काफी है। और ऐसे समय में इसी बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको भ्रमित करने का प्रयास करना, आपको गलत बातें बता करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास अवश्य होने वाला है, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने सबसे अजीज मित्र हैं, सबसे अजीज कोई घर परिवार में सदस्य हैं, उनका यहां पे मार्गदर्शन मिलने से आप नुकसान करने से बच सकते हैं। या ऐसे समय में कोई नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज्यादा, ये कहा जाए हेक्टिक शेड्यूल इस समय में देखने को मिल सकता है। व्यापार के प्रति इस समय में आपका रुझान जो है, आपका झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट से अपना काम करेंगे, जिस कारण से फायदा भी आपको मिल सकता है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में जहां हाथ डाला, जिस काम में हाथ डाला कि इस काम को आज के दिन पूरा करना है, तो वो काम आपका अवश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे में यही ट्राई कीजिए, जो भी आपका काम डेडलाइन के पास में आ चुका है उसको इस समय में उसके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास हमें करना है। चाहे सेटिस्फैक्शन की बात हो, लाइफ स्टैंडर्ड की बात हो, घर परिवार के साथ में सामंजस्य की बात हो, तो ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेंगी। फिर वो चाहे यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। ज्यादा चिंता की बात यहां पर नहीं है, बस इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है तो इस समय में उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। चाहे वो छाती में दर्द हो, जुकाम हो, पैरों में दर्द हो, तो इन चीजों को बड़े सीरियसली लेकर के डॉक्टर का परामर्श इस समय में जरूर ले लीजिएगा। कोई भी यात्रा करते हैं, जब तक ये यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी ना हो कि बिना आपके जाए ये यात्रा हो नहीं सकती, इस यात्रा से फायदा नहीं कमाया जा सकता, तब तक इस यात्रा को करने से परहेज ही कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इसको अगर आगे शेड्यूल किया जा सकता है तो ज्यादा बेहतर है। कल सवेरे वृषभ राशि में चंद्रमा आएगा जो आपके लिए 10th हाउस है, और उसके साथ में बेहतर समय की शुरुआत आपको फायदा भी देगी और फाइनेंशियल गेन भी देने का काम अवश्य करेगी। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में इस बात का एक ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बात माता पिता के साथ में करें, अपने कैरियर से संबंधित कोई बात हो, अपने भाई बहन की किसी शिकायत को लेकर के आप चिंतित हैं, उनके बर्ताव को लेकर के चिंतित हैं, तो इस समय में इस बात को करने से परहेज कीजिएगा। शिकायत तो आप एक कर रहे हैं, पर आपके अंदर 100 गलतियां आपको सामने सिखाई जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं, तो इसके लिए संभल करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी की शिकायत इस समय में ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना, या ये कहा जाए थोड़ा मेडिकल पर्सपेक्टिव से इस समय में सुझाव लेना ज्यादा बेहतर आपके लिए रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट ये आपको प्रदान कर रहे हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, नुकसान करने से बच सकते हो, पर बार बार उसी सिनेरियो का सामना करना जहां पर कोई नुकसान हो सकता है, बार बार कोई रिस्क है जो कि गलत प्रूव हो गई है, तो उसका सामना इस समय में खासतौर पे करना पड़ेगा। फिर वो चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा इंसान है, यंगस्टर्स हैं। इस समय में एक बात का ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हिम्मत और तजुर्बा दोनों आपके अंदर है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए लड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि राह चलता इंसान है,
या घर परिवार के अंदर ही कोई सदस्य है जिसके साथ में किसी बात को लेकर के तू में ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पर नेग्लेक्ट करके निकल जाना ज्यादा बेहतर है। अगर सामने व्यग्र हो उठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी पैदा कर बैठेंगे। जो यंगस्टर्स विदेश में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको भी खासतौर पर इस समय में ध्यान देना है। आपके सीनियर्स के साथ में इस समय में तनातनी आपकी बढ़ सकती है। यह कहा जाए कि कोई ऐसी बात कह देना, कोई ऐसे ऑर्डर को डिसओबे कर देना जिस कारण से आपके लिए परेशानी बड़ी हो, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सिर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए हर काम को कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ईगो को इस समय में बैक सीट पे रखना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर के आमना सामना कहें, या फिर ये कहा जाए कि कोई बात को लेकर डिबेट हो जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति आती है तो एक माला है, तुम सही हो, तुमने सही किया है, नहीं मैं गलत हूं, मुझे माफ करना, इतनी सी चीज है। अगर कर लेंगे, सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप बच जाएंगे और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको खासतौर पे इस समय में एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी डीलिंग कर रहे हैं और खासतौर पे डीलिंग लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो थोड़ा इस समय में किसी तजुर्बे इंसान को लेकर के काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान को लेकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाना, इस डील के अंदर हेल्प लेना ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। पर अल्टीमेटली देखा जाए कि यहां पर कोई ना कोई डील तो आप जरूर साइन कर सकते हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की और नौकरी पेशा लोगों की, चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो या फिर कोई ऐसा ऑफलाइन काम ले लेना हो, फ्रीलांसिंग काम ले लेना हो, कोई जॉब वर्क ले लेना हो, इस माध्यम से अच्छा पैसा कमाने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि भी देखने को मिलेगी। तो वहीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में किसी बात पे चर्चा काफी ज्यादा गहरे अध्ययन में बदल सकती है, जिससे कि आपको लाभ हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो काम किया जाए, दिल से किया जाए, तजुर्बे के साथ किया जाए, तो उसमें अवश्य फायदा मिलता है। और यहां पर वही चीज देखने को मिलेगी कि जो हाथ में आप काम लेते हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ में, एक इंटरनल कॉलिंग के साथ में लेते हैं, जिस कारण से आपको फायदा यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो उनको भी इस समय में मुंह तोड़ जवाब देने में आपको सफलता मिल सकती है। प्रमोशन की चर्चा हो या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के चर्चा अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में होती नजर आएंगी। लक फैक्टर पूरी तरीके से आपका साथ निभाने वाला है। यह कहा जाए कि कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को भी सुधारने का सही समय पे आपको यहां पे अनुमान मिल जाएगा। यह कहा जाए कि सीनियर्स तक ये बात पहुंचे उससे पहले ही आपने बात को रफा दफा कर दिया, संभाल लिया, तो आपके लिए कोई परेशानी इस समय में खड़ी होती नहीं नजर आएगी। जो पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया से संबंधित अगर आपका कोई भी काम है, तो मान करके चलिए कि इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति आपको हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, इसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और पारिवारिक जीवन में भी फाइनली बैलेंस जो आप खोज रहे थे वो आपको यहां पर मिलने वाला है। यात्रा करते हैं तो आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर ये यात्रा आपकी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन नहीं करनी है। समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसे इंसान को छेड़ देने से आपको नुकसान हो सकता है, तो जानबूझ के उस दिशा में मत बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में कई लोग आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र भी रच रहे हैं, आपकी जेब से खर्चे भी करवा रहे हैं, ये कहा जाए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अवश्य आपको संभल करके चलने की जरूरत ज्यादा है। ऐसे समय में पुरानी किसी बात को लेकर के यहां पर आप ज्यादा परेशान और चिंतित होते नजर आ सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत थोड़ी सी खराब हुई है, यहां पर डायग्नोसिस होना बाकी है, पर उससे पहले गूगल बाबा का आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है कि कोई सामान होने से पहले, कोई समस्या होने से पहले आप एक अलग रिसर्च करके डॉक्टर के सामने दूसरे डॉक्टर बन सामने वाले को इरिटेट कर देंगे। जहां पे ट्रीटमेंट सही मिल सकता था, वहां पर खुद आप उस ट्रीटमेंट से वंचित हो बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लक फैक्टर
वीक है। ये सोच के अगर काम करते हैं कि नहीं मेरे पास में एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करके मैं ट्रेडिंग करूंगा तो फायदा हो जाएगा, तो ये आप भ्रम में हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 35% लगभग आपको सपोर्ट मिल रहा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है। चाहे माता जी की सेहत की बात कही जाए या आपकी सेहत की बात कही जाए, पिताजी के साथ में किसी बात को लेकर बहसबाजी कही जाए, ये सभी इनका सामना आपको इस समय में करना पड़ सकता है। जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अक्सर बार बार इस समय में ये महसूस हो सकता है कि अपने आप को अकेला कर लें, दूसरों से दूर कर लें, किसी कॉन्स्पिरेसी या फिर ये कहा जाए कोई भी ऐसा एलिगेशन वाला माहौल बन रहा है जहां पे आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो वहां से चुपचाप बाहर निकल जाएं। ये बार बार स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। मानसिक तौर पे ये तनाव ज्यादा आपके लिए होगा। फिर इस बात का भी ध्यान देना है, खासतौर पे जो गृहिणी है, घर परिवार के अंदर सास है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, इनके साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के तनातनी ज्यादा हो सकती है। अपनी बात को सामने रखने के लिए एग्रेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर ही हावी पड़ जाएगा। इसका भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश यही कीजिए कि बहुत ही प्रेम पूर्वक अगर अपनी बात को सामने रख सकते हैं, समझा सकते हैं, तो अवश्य कीजिए। पर मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि एग्रेसिव होकर के करिए, पर अपनी बात को सामने रखना जरूरी होगा आज के दिन। पारिवारिक तौर पे भी ऐसे समय में किसी बात को लेकर के चिंताएं यहां पे बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कहूंगा प्लानिंग तो बहुत ज्यादा बड़ी कर रहे हैं, बहुत आगे की कर रहे हैं, पर फिलहाल जो आपके हाथों में काम है उसको नजरअंदाज करते हुए अपने आप को गिराने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सोच समझ करके काम कीजिए। शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग करना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स का सहारा है, और वध तारा यहां पे आपको साथ निभाने वाला है। वध तारा के कारण अवश्य ही पॉजिटिविटी में कमी जरूर देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल सिचुएशन 70% फिर भी आपके लिए हक में है, आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है, जिस कारण से अच्छी शॉपिंग हो जाना, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, खासतौर पे अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर लोगों के साथ में जान पहचान बढ़ जाए, बेहतर लोगों के साथ में टेबल पे बैठने का मौका मिल जाए, तो वो अवश्य इस समय में आपका सपना जो है वो साकार होता नजर आने वाला है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी होगी, और खासतौर पे दोस्ती आपकी इस समय में ऑपोजिट जेंडर के साथ में ज्यादा देखने को मिल सकती है। घर परिवार के अंदर खुशी और आनंद का माहौल रहने वाला है। किसी यंगस्टर, खासतौर पे अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके विवाह संबंध भी इस समय में तय होते नजर आ सकते हैं। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो इस समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, या कोई ऐसा मांगलिक कार्य जो आप करने का प्रयास कर रहे थे उसको इस समय में संपन्न करना, ये घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल अवश्य लेकर के आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70% सपोर्ट की, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन रेंगते रेंगते ही सही पर गुजारना जरूरी है। ऐसे में कोई भी रिस्क लेना, किसी और के कहे काम कर लेना, या ये कहा जाए कि सामने वाले ने आपको गारंटी के साथ में काम दे दिया है कि इस काम को करोगे तो फायदा मिल सकता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि इस समय में यूज एंड थ्रो मटेरियल आपको बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका इस्तेमाल हो गया, उसके बाद में आपको बीच मजदार छोड़ दिया गया, फिर वो चाहे बैंकर्स हो या फिर कोई पॉलिसी बेचने वाले। ऐसे समय में इस बात का भी विशेष ध्यान देना होगा कि मान सम्मान पर इस समय में उंगली उठ सकती है, लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। जिस इंसान की हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं है, वो इंसान आपके खिलाफ इस समय में उंगली उठाकर काफी ज्यादा चीजें कह सकता है, और आपको ईगो को इस समय में ठेस पहुंच सकती है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में बिना रिस्क लिए एग्जिस्टिंग काम को पूरा करने की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सही परिणाम की प्राप्ति होगी, फायदा कमा पाएंगे। तो नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। कोई नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड लेने से ज़्यादा बेहतर है जो एग्जिस्टिंग आपके पास में प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीशन पे पहुंचाएं तो बेहतर रहेगा। इस समय में सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रयास करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अक्षय तृतीया का दिन विशेष क्यों है। भारतीय काल गणना के अनुसार 4 स्वयं सिद्ध अभिजीत मुहूर्त हैं।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा, आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली के पूर्व की प्रदोष तिथि। अक्षय तृतीया को सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप, तप, ज्ञान और दान ये अक्षय फलदायक होता है, यानी कि जिसका क्षय कभी भी ना हो। और अक्षय तृतीया के दिन शुभ और पवित्र कार्य करने के लिए जीवन धन्य हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान या पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन से ही वर्ष में एक बार वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। नर नारायण ने भी अक्षय तृतीया के दिन अवतार लिया था। परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और साथ ही साथ स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण सबसे ज्यादा विवाह जो है वो अक्षय तृतीया के दिन आपको देखने को मिलते हैं। सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका निर्धारण किया गया है। ये चारों पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पुरातन युग धर्म प्रधान युग था और वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। ऐसा नहीं है कि पुरातन युग में अर्थ की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता तो उस समय भी उतनी ही थी, पर लोगों की भावनाओं में प्रधानता धर्म की थी। युग बदला, आवश्यकताएं बदली और मान्यताएं भी बदल गई और आज मानव जीवन का केंद्र बिंदु अर्थ हो गया है और शेष तीनों पुरुषार्थ अर्थ पर ही आधारित हो गए हैं। आज व्यक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना है। उसके पास धन का ना होना सुखद जीवन का अंत ही माना जाता है। सभी कामों में जो शुभ है वो अक्षय तृतीया है। ऐसी तिथि जिस दिन किए जाने वाले हर कार्य शुभ होते हैं। तिथि का उन लोगों के लिए विशेष महत्व होता है जिनके विवाह के लिए ग्रह नक्षत्र मेल नहीं खाते। हिंदू रीति रिवाज में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व है और सदियों से हर काम शुभ मुहूर्त में ही किए जाने का प्रावधान रहा है, चाहे वो गृह प्रवेश हो, बच्चे का नामकरण संस्कार हो, विवाह हो या अन्य कोई बात हो, जिसके पीछे परिवार के सभी सदस्य, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किए जाने वाले शुभ काम में कोई बाधा न आए। और शुभ मुहूर्त की तलाश में कई बार लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ जाता है, जिसका कारण है कि कभी शनि, कभी मंगल तो कभी गुरु सही दिशा में नहीं होते, कहीं शुक्र अस्त हो जाते हैं। कई बार लोगों के ग्रह नक्षत्र भी ऐसे होते हैं कि काफी तलाश करने के बाद में भी उन्हें कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता और ऐसे लोगों को इंतजार होता है अक्षय तृतीया का, शुभ मुहूर्त का, और जिस दिन किया गया हर काम शुभ साबित हो जाता है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दोष नहीं लगता। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि होती है जो सभी के लिए शुभ मानी जाती है। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, और मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है वो हमेशा फलता फूलता रहता है। इसलिए विवाह इसी दिन सबसे ज्यादा होते हैं। सोने का बर्तन हो या तो फिर साधारण बर्तन भी हो तो उसे आज के दिन खरीदा जाता है। प्रॉपर्टी के सौदे आज के दिन सबसे ज्यादा किए जाते हैं। दुकान है, फैक्ट्री है, इनके मुहूर्त इस समय में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी चैनल पर अक्षय तृतीया से संबंधित मैंने और आपको जानकारी दी है, चाहे वो शुभ मुहूर्त हो, सोने की खरीदारी के लिए मुहूर्त हो, सोने के अगर खरीदारी आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें आप क्या खरीद सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक और चीज है जो सोने से भी ज्यादा शुभ मानी जाती है, जिसको खरीदने भर से आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। इस समय में राशि अनुसार क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, दान करें तो राशि अनुसार क्या दान करें कि जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएं, इन सभी से संबंधित एपिसोड्स मैंने इस चैनल पर आपको दिए हैं। समय रहते देखिए और पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।